अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रजत जी, हमने सच में अनमोल, इट्स ओके। हालत देखो अपनी, कितनी घबराई हुई लग रही हो। पानी पियो। लेकिन पानी पियो तुम। रिलैक्स। अब पानी नहीं पियोगे? दीपू, चाची, पहले आप ये बताइए, आपने मम्मा को धक्का क्यों मारा? बेटा क्या तरीका है बात करने का? चाची ने मम्मा को धक्का नहीं मारा। देखा था मेरे पापा, चाची ने मम्मा को धक्का दिया था। देखो देखो, हमने आपकी मम्मी को धक्का नहीं दिया। हम आपको बताते वो मंदिर में। मिस्टर रजत, जल्दी आइए, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। What? दीपू, हमने सच में नहीं किया कुछ भी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी रजत जी, जांच में यही निकला है। अभी फिलहाल आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। रजत, क्या कहा डॉक्टर ने जो तुमने इन पेपर्स पे साइन किए? माँ, वो डॉक्टर ने बताया कि मृदुला जो है वो। रुकिए, कहाँ जा रही? मृदुला! डॉक्टर साहब कहाँ है मृदुला? मृदुला, तुम वहां क्या कर रही हो? नीचे आओ। मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर हो ना, मुझे सुई लगा दोगे? मैं नीचे नहीं आऊंगी। नो 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 नो। और ये सब कौन है? दूर हटाओ सबको। सर में चोट लगने के कारण इन्हें कुछ भी याद नहीं है और इनका दिमाग 6-7 साल के बच्चे के जैसा हो गया है। मृदुला देखो, मेरी बात सुनो। तुम नीचे आ जाओ, फिर हम आराम से बात करते हैं, ओके? नो नो नो, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, अरे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूं। देखो, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा ना, कड़वी दवाई भी नहीं दूंगा। बस तुम नीचे आ जाओ। नो नो, ये चपड़कंजू मुझे बंद करते का समझो ना। कोई तुम्हें नहीं बांधेगा। नहीं बांधोगे ना आप? नहीं लगाओगे ना इंजेक्शन? आप आ जाइए, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। देखो, तुम अगर ज्यादा हिलोगी डुलोगी तो ये अलमारी टूट जाएगी, और अगर टूट जाएगी तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी, और अगर चोट लगेगी तो डॉक्टर तुम्हें ना इंजेक्शन दे देगा। इसीलिए तुम नीचे आ जाओ, ओके? तो मैं आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ। तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें बुद्धू।
देखो मैं ना तुम्हें ये दूंगा। वाह, ये तो बबल वाली चॉकलेट है। तो ये अगर तुम्हें लेनी है तो नीचे आना पड़ेगा। ओह गॉड, अब तो लगता है आना ही पड़ेगा। ये लो चॉकलेट। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएगा, दवाई नहीं देगा। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है। यू आर माय सुपर हीरो। हाँ, इट्स ओके। हाँ ठीक है। अब तुम एक काम करो, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। बट तुम्हें ये वाली दवाई पीनी पड़ेगी। मुझे कड़वी दवाई नहीं पसंद है। कड़वी नहीं है ये मीठी दवाई है। थोड़ी सी पी लो बस। देखो तुम ये पी लो, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम? हाँ मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी। बिल्कुल खाओगी, लेकिन ये पीने के बाद। अब मैं नींद कर लेती हूँ। हाँ हाँ सो जाओ जाओ। पर तुम तो जाना नहीं, ओके? हाँ मैं यही हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ। वो दुख रहा है। रजत जी, आपने कुछ सोचा या नहीं? डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? यही माँ के मृदुला को घर ले जाना है या नहीं। देखिए, रजत जी ने बताया था मृदुला जी के पेरेंट्स यूएस में रहते हैं, इसलिए अब ये आप ही को तय करना है कि आगे क्या करना है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मृदुला जी को घर ले जाना चाहते हैं तो मेक श्योर इनकी अच्छे से देखभाल हो, क्योंकि इस समय इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। पर मैंने देखा मृदुला जी आपके अलावा और किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। शायद आप ही को सबसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। एनीवेज, मैं डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाता हूँ, तब तक आप लोग डिसाइड कर लीजिए। रजत, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तय करना चाहिए। माँ कुछ भी हो, लेकिन मृदुला है तो दीवू की माँ ही ना। तो उसी नाते हम उसे यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें उसे घर ले जाना ही होगा। लेकिन रजत जी, क्या जेठानी जी को घर ले जाने का फैसला सही होगा? अनमोल, तुम ऐसा कह रही हो? अरे, तुम तो सबकी तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहती हो। अगर कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले तुम साथ में होती हो। और एक बात बताओ अनमोल, क्या मैं मृदुला को ऐसे इन अस्पताल वालों के भरोसे छोड़ दूं? रमन, तेरे हाथ से मौका अब तक गया नहीं। अगर भाई भाभी को घर ले आए तो अनमोल तुझे मिल जाएगी। रजत जी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। अनमोल, तुम्हारा क्या मतलब है सब समझ में आ रहा है। अरे तुम में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? यहाँ भाभी प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रही हो और तुम कह रही हो उन्हें घर लेकर ना जाए। देखो, भाभी तुम्हारी वजह से गिरी है।
और अब उनकी हेल्प करने के बजाय तुम पीछे हट रही हो। अरे जरा सोचो, प्रिंसेस में क्या असर पड़ेगा? रमन, ये क्या तरीका है अनमोल से बात करने का? हम सब ने देखा है और सारे घर वाले जानते हैं कि अनमोल ने हमारे लिए क्या किया है। तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, दीवू को इन सब के बीच में मत घसीटना। रजत जी, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो दीवू के बारे में सोच कर ही बोल रहे हैं। आप तो खुद ही जानते हैं कुछ दिनों पहले जेठानी जी ने दीवू के साथ क्या किया था। और हम बस दिव्यासा के लिए चिंतित हैं कि कहीं उसे कोई खतरा ना हो जाए। ओ कम ऑन अनमोल, एक बेटी को क्या खतरा, जबकि उसकी मां को ये तक याद नहीं उसकी एक बेटी भी है। ये बहुत जल्दी दीदी है। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।